सड़क के लिए पैदल यात्रा, सड़क नहीं बनी तो महुआ खेड़ा से देहरादून पैदल निकल पड़े युवा, लगाएंगे सीएम से गुहार। महुआ खेड़ा में वीरपुर तक 3 किलोमीटर सड़क बनाए जाने को लेकर कई सालों से ग्रामीणों को मिल रहा सिर्फ आश्वासन। काशीपुर के औद्योगिक क्षेत्र महुआ खेड़ा गंज की मुख्य सड़क के निर्माण को लेकर पिछले 10 वर्षों से मिल रहा आश्वासन के बाद क्षेत्र के युवा व ग्रामीण आजीज आ चुके हैं। जर्जर हालत में पहुंची इस 3 किलोमीटर सड़क के निर्माण को लेकर अब यहां के कुछ युवाओं ने सीएम धामी से आस लगाते हुए महुआ खेड़ा गंज से देहरादून तक पैदल यात्रा शुरू कर दी है। आज युवाओं का जत्था कड़ाके की ठंड के बावजूद देहरादून के लिए रवाना हो गया। दरअसल काशीपुर की निकटवर्ती नगर पालिका महुआ खेड़ा गंज एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में पहचान रखती है। यह क्षेत्र नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की विधानसभा बाजपुर के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र में 3 किलोमीटर लंबी सड़क जो कि रेलवे क्रॉसिंग से वीरपुर गांव तक काफी जर्जर हालत में है। इस सड़क का निर्माण करीब 1 दशक पूर्व हुआ था, जिसके बाद से यह सड़क नहीं बन पाने से इस पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जो दुर्घटना का कारण बनते रहते हैं। इसी सड़क के निर्माण की मांग यहाँ के ग्रामीण व युवा पिछले कई सालों से कर रहे हैं, परंतु आश्वासन के अलावा उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। इसी से आजीज आकर अब यहाँ के दर्जनों युवाओं ने इस सड़क निर्माण को एक अनोखा तरीका निकाला, जिसके चलते यहाँ के दर्जनों युवाओं ने महुआ खेड़ा गंज से देहरादून तक करीब 250 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर सीएम आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के समक्ष इस सड़क के निर्माण की मांग रखने का निर्णय लिया। इसी के चलते आज दर्जनों युवाओं ने महुआ खेड़ा गंज से पैदल चलकर देहरादून कूच किया। यात्रा के संयोजक संकेत कुमार ने बताया कि वह देहरादून में मुख्यमंत्री धामी के समक्ष अपनी मांग रखेंगे। सिटी न्यूज काशीपुर में विकास गुप्ता। जैसा कि नया वर्ष का आगमन हो चुका है, आज पहला दिन है, बावजूद कड़कड़ाती ठंड, इन युवाओं के हौसले जब मैं बताऊंगा आपको तो आप भी चौंक जाएंगे। यूं तो हर कोई आज के इस जमाने में अपने लिए सोचता है, लेकिन ये जो युवा देख रहे हैं आप, ये महुआ खेड़ा गंज के युवा है और ये सोचते हैं अपने महुआ खेड़ा के लिए। जी हाँ, जैसा कि इनका कहना है कि पिछले 10 वर्ष से इनकी मांग है कि जो औद्योगिक नगरी कह जाती है महुआ खेड़ा गंज, उसकी जो सड़क है 3 किलोमीटर लंबी जो वीरपुर तक जाती है, वो नहीं बन पाई है, बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं पूरे महुआ खेड़ा वासियों को, पूरे जो भी इंडस्ट्री वाले हैं, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रोज़ाना एक्सीडेंट हो जाते हैं और जब बरसात होती है तो तालाब बन जाती है सड़क। और जब ये मांग इनकी नहीं मानी जा रही तो आखिर इन्होंने एक फैसला कर लिया है, और वो फैसला किया है कि अब हम सरकार को जगाएंगे और चेताएंगे महुआ खेड़ा से देहरादून तक पैदल यात्रा निकाल कर। जैसे कि आप देख रहे हैं, आंदोलन टूटी सड़क के नाम से ये चल रहा है। इनका संकेत कुमार जी हैं। संकेत जी, कहाँ जा रहे हैं? पहले तो विकास भाई मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा और नव वर्ष की शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को और पूरे देशवासियों को। बिल्कुल, देशवासियों को, सभी को, और सभी नेताओं को भी, सभी नेताओं को, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, मेरा कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं राजनीति नहीं करता, मैं जनता हित की बात करता हूँ। और ये रोड को लेकर के ये आंदोलन में लगातार सोशल मीडिया पे जारी रखा है। आप भी जानते हैं टूटी सड़क वाले के नाम से, मुझे और भी बहुत सारे लोग जानने लगे टूटी सड़क वाले के। मैंने टैग लगा दिया, संकेत कुमार, विधानसभा 64, मेन रोड महुआ खेड़ा गंज, टूटी सड़क वाले। बाखूबी मंत्री जी भी जानते हैं, जो माननीय नेता प्रतिपक्ष हैं, यशपाल आर्य जी, जो आपकी विधानसभा के, हाँ जी, विधायक है, मौजूदा विधायक है और नेता प्रतिपक्ष भी हैं। लेकिन मैं इसकी बहुत समय से मांग कर रहा हूँ, लगभग 5-6 सालों से। ये सड़क कौन सी है, पहले तो इसके पीछे बात करते हैं। ये सड़क ढकिया और परमानंदपुर मार्ग, ढकिया गुलाबो परमानंदपुर मार्ग। नहीं, एक सेकंड में मैं उन लोगों से अपील करूँगा जो रोड किनारे खड़े हैं, वो कम से कम थोड़ा सा इधर हो जाए, क्योंकि वाहन आ जा रहे हैं। छोटे भाई, थोड़ा सा आप लोग इधर हो जाए, हम लोग कोने में हो जाते हैं। ढकिया गुलाबो मार्ग है और इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं 5-6 सालों से। इसके लिए एसडीएम साहब को भी ज्ञापन दिए गए, माननीय मुख्यमंत्री जी गौतमी हाइट में आए थे, तब भी स्पेशली उन्हें ज्ञापन दिया गया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। लंबे समय से प्रयास करते हुए, लेकिन कितने किलोमीटर लंबी सड़क है ये? 3 किलोमीटर लंबी सड़क है, जिसके लिए हम डिमांड कर रहे हैं। पहले 8 किलोमीटर की थी, लेकिन 2 पार्ट इसके बनने जा रहे हैं, लेकिन तीसरे पार्ट के लिए हमेशा मिलता है कि हमने प्रस्ताव बना के भेज दिया, जैसी मंजूरी मिलती है तत्काल कार्य किया जाएगा। बस सिर्फ ये सुनने को मिलता है। इसी को लेकर के महुआ खेड़ा नगर से जो जनता जनप्रतिनिधि है, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। मैंने उनको भी बोला,
वो सारे लोग भी मेरे साथ में बोले ठीक है, अच्छा कदम है, आप करो। मैं ये सारी चीज़ों को उन सबको भी लेकर के और बाकी अपने जो साथियों को लेकर के फिर मैंने मन बनाया कि मैं मुख्यमंत्री जी के पास पैदल जाऊंगा। अगर तब भी मुख्यमंत्री जी रोड नहीं बनाएंगे तो मैं जाकर के वहाँ धरने पे बैठूंगा। जब तक रोड नहीं बनती मैं देहरादून में मुख्यमंत्री जी के आवास के बाहर ही बैठूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आपके माध्यम से, मेरे कुछ साथियों के माध्यम से शायद ये बात मुख्यमंत्री जी तक भी पहुँचेगी कि हाँ, कोई आदमी महुआ खेड़ा से चलकर एक 3 किलोमीटर की रोड के लिए और देहरादून तक पहुंच रहा है। क्योंकि ये सरकार के लिए बहुत बड़ा काम नहीं है। 3 किलोमीटर की रोड बनाना एक ऐसे है जैसे एक 200 रुपये दिहाड़ी मजदूर के लिए अपने बच्चे को 25 पैसे की या 50 पैसे की टॉफी दी जाती है, उस तरीके से मान लो आप। संकेत जी, बात करें तो इस सड़क के ना बनने से क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? महुआ खेड़े की रोड ना बनने से जो दिक्कतों का सामना है, लगातार आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। कई लोगों ने जान गंवा दी है, जिसमें उनके छोटे छोटे बच्चे, उनका दर्द अगर आप जाओगे देखोगे। आज उनके पास कोई कमाने वाला नहीं, कोई खिलाने वाला नहीं। मैं चाहता हूं कि इस तरीके की कोई घटना और किसी के परिवार के साथ ना हो, जो कि पता चले उसके छोटे छोटे बच्चों के लिए वो अनाथ हो जाए और उनके पालन पोषण के लिए दुनिया भर की समस्याएं हैं। सरकार वायदे बहुत करती है लेकिन कोई खिलाने नहीं जाता, और वो किस तरीके से अपना पेट भरते हैं ये तो आप जान सकते हैं। लगभग कितनी जनसंख्या है महुआ खेड़ा क्षेत्र की महुआ खेड़ा की हो रही है? जनसंख्या है महुआ खेड़ा के साथ साथ और भी आसपास के गाँव है। मंडैया देवी है जो महुआ खेड़ा में लगता है। लगभग 50 से 60 हज़ार लोग हैं जो नगर पालिका महुआ खेड़ागंज के अंतर्गत और भी आसपास वाले गाँव लग जाते हैं। और बाकी इंडस्ट्री में आने वाले लगभग 15 से 20 हज़ार जो पर डे काम करने लोग आते हैं, उनकी भी समस्या है। और हमारी भी लगभग 70 हज़ार लोग। उनके नाम जानना चाहूँगा जो आपके संग देहरादून यात्रा में शामिल हो रहे हैं। देहरादून जाने वाले मेरे साथ में जो है अर्पित है, मेरा छोटा भाई, और एक सामने है पंकज, और बाकी सबके नाम बताइए, बिल्कुल जानना चाहिए लोगों को। और मेरा भाई है अभिषेक, ये भी जा रहा है। ऋतिक है, अफसर अली सैफी जी हैं, पूर्व चेयरमैन है हमारे जो अरविंद राणा जी हैं, ये भी मेरे साथ में जाएंगे। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा आगे भी धीरे धीरे लोग बढ़ते जाएंगे, क्योंकि मौसम खराब है, इसके चलते थोड़ा सा भाई मेरा आप सभी से एक अनुरोध ये भी है कि चूंकि इस समय ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है जी, तो कहीं ना कहीं इस ठंड की वजह से कोहरा भी बहुत हो रहा है और आप रोड पर पैदल चलेंगे, गाड़ियों को, वाहनों को नहीं नज़र आ रहा है कई बार। तो ऐसे में अगर इसे टाल के एक बार मौका दिया जाए, एक बार फिर से मेरा निवेदन है कि अगर इसे टाला जाए। मैं माफ़ी चाहूँगा कि आगे मैं आपको मौका देने के मूड में नहीं हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत सारे मौके मैं दे चुका हूँ लगातार 2014 से। फिर भी थोड़ा सा सड़क पर अगर आप जाने का मन बना ही चुके हैं तो सड़क पर कोने पर चलिएगा और बिल्कुल इस तरह से चलिएगा कि रात्रि में ना चले और कोहरे में ना चले। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है विकास, धन्यवाद। तो जी, ये संकेत कुमार जी है। इस युवा और इन युवाओं का जोश देखकर आप खुद ही समझ गए होंगे कि ये कितना बड़ा ऐतिहासिक कदम उठा रहे हैं। और सवाल वही है कि आश्वासन मिलते हैं लेकिन वो आश्वासन कब पूरे होंगे ये नेताजी खुद नहीं बता पाते। यशपाल आर्य जो इस समय नेता प्रतिपक्ष है, उनकी विधानसभा का मामला है ये। महुआ खेड़ा गंज के लोग हैं ये, और इनकी एक ही मांग है कि इनकी 3 किलोमीटर की जो सड़क है वो कब बनेगी। पिछले 10 वर्षों से जैसे कि बता रहे हैं नहीं बन पा रही है। बड़ा अजीब सा सवाल है कि एक तरफ हम विकास की बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन जो ज़रूरी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं जनता को दी जानी चाहिए वो कहीं ना कहीं देने में हम अक्षम हो जाते हैं। अब जब इन्होंने फैसला कर ही लिया है जाने का, वैसे तो मेरा अनुरोध इनसे यही है कि सभी ठंड को देखते हुए टाल दिया जाए, लेकिन इन युवाओं का जो इस ठंड के आगे भी, जो ठंड इतनी कड़कड़ाती ठंड है उसके आगे युवाओं का जो इतना भारी भरकम है ये आप खुद देख सकते हैं। संकेत कुमार जी को मैं व्यक्तिगत रूप से ये कहना चाहूँगा कि आप जैसे लोग ही हैं जिनकी वजह से समाज का विकास आगे बढ़ता है, और जब हम समाज के लिए सोचते हैं तो कहीं ना कहीं वह विकास हमारे समाज का होता है। सिटी न्यूज़ काशीपुर से अपने सहयोगी रिंकू रासिम के साथ। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।